अगला है हमारा स्वेदन। स्वेदन में हम आते हैं, तो स्वेदन की जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं सामने, स्तंभ गौरव शीतघ्नम स्वेदनम स्वेद कारकम, यानी जो बॉडी में स्तंभ को यानी स्टिफनेस को, गौरव यानी हैवीनेस को, और शीतघ्न यानी ठंडक जो है उसको कम करे, शीतघ्नम यानी उन तीनों का जो खत्म करे, और जो बॉडी में स्वेद की उत्पत्ति करे यानी हमें स्वेटिंग जो प्रोड्यूस करे, उसको स्वेदन कहते हैं। स्वेदन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है साग्नि स्वेदन। साग्नि स्वेदन मतलब जहाँ पे आपने अग्नि का, फायर का यूज किया और तब जाके स्वेदन आपने पेशेंट को करवाया। दूसरा निराग्नि सेवन, जिसमें आपको अग्नि देने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे रजाई के अंदर बैठ जाना, ठीक है, आप रजाई के अंदर बैठ गए, बहुत सारा आपको अपने आप से स्वेटिंग हो गई, तो वो निराग्नि स्वेदन है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मैंने आपको बोला कि आप जो है ये गरम, मैंने अभी ये गरम गरम मैंने आपको कोई चीज दे दी, या मैंने आपको गरम गरम चावल खिला दिए, और या मैंने आपको बहुत ही गरम गरम मसालेदार चीज खिला दी और आपको उसकी वजह से स्वेटिंग हो गई, तो वो कहाँ आ गया, जहाँ पे अग्नि का संयोग हो गया वो आ गया था साग्नि स्वेदन, ठीक है। आपने एक्सरसाइज करी, आपको स्वेटिंग हुई, कौन सा समय होगा प्रीति जी? निराग्नि होगा मैम। वेरी गुड। मैंने अगर आपको जो है एक पत्थर के ऊपर, पत्थर मैंने आग से जलाया और गर्म किया, और मैंने आपको उसके ऊपर कंबल लेके लेटा दिया, ठीक है, हल्की सी पतली सी चादर लेके लेटा दिया, ठीक है, और आपको उस गर्म पत्थर पे लेटने से पसीना आया, तो आप उसे किस में काउंट करोगे, साग्नि में या निराग्नि? साग्नि, साग्नि। ओके, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? साग्नि स्वेदन जी, कौन सा हुआ, निराग्नि स्वेदन कौन सा हुआ? विद फायर, विदाउट फायर। यस। अगर मैं कहूँ कि आप लोग घर पे भी साग्नि स्वेदन का प्रयोग करते हैं, आपने किया है, जब हम वो हीट जो वाटर, हॉट वाटर बैग का हम यूज करते हैं जब कभी हमारे पेट में दर्द होता है, ठीक है, तो वो जो है वो हम सागरी स्वेदन का यूज करते हैं। स्वेदन को आप अगर पर्टिकुलर बॉडी वाइज देखें कि बॉडी के आप कितने पार्ट में स्वेदन कर रहे हैं, तो आप उसको दो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक साग्नि निराग्नि तो था ही, उसके अलावा सर्वांग और एकांग भी इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। सर्वांग यानी फुल बॉडी, तो जैसे आपने उसको पूरा स्टीम चैम्बर में लिटा दिया जैसे हमने कल दिया था, तो वो जो था वो सर्वांग स्वेदन था। अब जो ये राइट साइड आप देख रहे हैं इस स्क्रीन की, एक जो है डॉक्टर साहब है वो एक पाइप से स्टीम जो है उनके घुटने पे मार रहे हैं, तो ये जो है ये एकांग स्वेदन है, लोकल जिसे हम कहते हैं स्थानिक स्वेदन, तो ये जो है ये स्थानिक स्वेदन में आया, ठीक है। और जो आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड में फोटो देख रहे हैं कटिवस्ती की, जो मैंने आपको कल बताई थी कटिवस्ती करते हैं, तो ये जो है ये भी एक तरह का एकांग स्वेदन है। तो नेक्स्ट है शिरोधारा। कल हमने शिरोधारा पात्र देखा था, दिख रहा है आप लोगों को अभी? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, जी अब हम शिरोधारा के बारे में जान लेते हैं। तो शिरोधारा इज बेसिकली pouring of any liquid which can be water, milk, oil, decoction, और मट्ठा भी हो सकता है, बटर मिल्क भी हो सकता है, ऑन और फोरहेड, ठीक है। तो जैसे कि आपने ये फोटो में देखा कि एक हमारा जो शिरोधारा पात्र है उससे कॉन्टिन्यूस जो एक ऑयल की या वाटर की जो स्ट्रीम है वो सर के ऊपर आ रही है। अब उसमें जो ऑयल या क्या उस पात्र में क्या है उसी के आधार पर उस धारा का नाम बन जाता है। अगर मैंने पानी भरा हुआ है उस शिरोधारा पात्र में तो जल धारा, अगर मैंने मट्ठा भरा हुआ है यानी तक्र भरा हुआ है तो तक्र धारा, ठीक है, तैल भरा है तो तैल धारा, तो ड्रग के आधार पर है ये सारी शिरोधारा है, ठीक है। तो जब हम तैल या घृत धारा कर रहे हैं तो वो स्नेह का पार्ट आ गया, स्नेहन का पार्ट आ गया, है ना। तो ये शिरोधारा। अब इसका काम क्या है, हम फॉरहेड पे डाल रहे हैं। बेसिकली शिरोधारा जो है आपके ब्रेन को, माइंड को रिलैक्स करती है, कामिंग इफेक्ट लाती है, इंसोम्निया, हाँ इंसोम्निया जो वगैरह जो पेशेंट है इन्हें स्लीप इंड्यूस करती है, रिलैक्सेशन वाला इसका काम है, ठीक है। जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन है,
ठीक है, जो जिनको ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो है, ठीक है, इन सब में शिरोधारा बहुत हेल्प करती है। इवन कुछ पेशेंट्स जो है सोरियासिस वाले, उनमें भी जो है तक्र धारा का इफेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, हम तक्र से शिरोधारा करते हैं, उसका इफेक्ट जो है उसमें मिला है, बहुत सारी 2-3 क्लिनिकल स्टडीज हुई। तो शिरोधारा हो गया। नेक्स्ट इसने, अच्छा ये स्नेहपान बाद में लिखा था मैंने, तो स्नेहपान मैंने आपको बता दिया है